ये हमारे सामने जो नदी है ये है पिंडर नदी। इस समय आप देख सकते हैं पानी का रंग मटमैला, क्योंकि पहाड़ों में इस समय भीषण वर्षा हो रही है और सामने ग्रामीणवासी यहाँ पर भी फिशरिंग करते हुए। मछली पकड़ना भी एक शौक है। भाई साहब नमस्कार। और कहाँ से? भाई साहब हमारा एक गांव बहुत सुंदर गांव है। इसमें हमारे यहाँ पंच महादेवों के बीच में का गांव है पंती। यहाँ पे बेर होते थे। अच्छा। तो क्या होता था कि उस समय छोटे छोटे बच्चे घर वाले भेजते नहीं थे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पिंडर घाटी चमोली गढ़वाल के खूबसूरत से गांव पंती में। जुलाई की शुरुआत और बारिश। यहाँ का मौसम इस समय बहुत सुहाना है। आसमान में छाए घने बादल और बादलों की चादर ओढ़े ये सुंदर सी पहाड़ियाँ, हरे भरे जंगल, ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा ये गांव सच में मन मोह लेता है। इस समय मैं अपनी घर की छत पर हूं और सामने ये बहती नदी पिंडर देख सकते हैं। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश की वजह से इसका जल स्तर थोड़ा बढ़ा हुआ है और इसके पानी का रंग भी बदल चुका है। इस समय यहाँ के नज़ारे सच में देखने लायक हैं। चारों तरफ हरियाली और ये सामने हमारे पिंडर नदी। गांव में इस समय बारिश रुक चुकी है, मौसम थोड़ा साफ है। इस समय मैं हूं पंती गदेरे के पास। ये गदेरा अभी काफ़ी शांत है, लेकिन बरसात के मौसम में जब पहाड़ों में तेज़ बारिश होती है तो इस गदेरे में बहुत तेज़ पानी आता है, जो यहाँ पे डर का कारण भी बनता है। इसी गदेरे के बगल से जाता ये रास्ता यहाँ के दूरस्थ गाँवों को शहरों से जोड़ता है। पंती गदेरे पर बना ये ब्रिज और ब्रिज को पार करने के बाद सामने यहाँ पंती में राजकीय प्राथमिक विद्यालय सामने आप देख सकते हैं। बच्चे यहाँ से आगे की शिक्षा के लिए 1.5 किलोमीटर की दूरी पर नारायणबगड़ जाते हैं। पिंडर घाटी का पावर हाउस यूपीसीएल का कार्यालय भी इसी गांव में स्थित है। भाई साहब नमस्कार। और कहाँ से? अच्छा। यहाँ पंती को जा रहे हैं। अच्छा। यहाँ पे मैं ट्रांसपोर्ट, मेरी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है। अच्छा। मैं गाड़ी पे जा रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा। और पैदल ही गए थे क्या गाँव? अब 1 किलोमीटर मेरा घर है, हमारा गांव है विनय गांव है पीछे। अच्छा। में हमारा गांव सभा विनय और पंती पहले एक ही था। अच्छा। अब अलग अलग हो गए हैं। हाँ जी। यहाँ पे हमारा मिलन होता है 2 गाँव का। अच्छा। गाँव का मिलन हमारे यहाँ। अच्छा, एक बार आप अपना नाम बता देते। और ये जो सामने हम बिजली दफ्तर देख रहे हैं, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? सर मेरा नाम तो खिलाफ सिंह बुटोला। हाँ जी। विनायक। हाँ जी। हाँ जी। यहाँ पे पावर हाउस है हमारे पास, हमारे 25 KV। हाँ जी। सब स्टेशन समझा आप इसको। अच्छा। तो इसमें सारे फीटर है हमारे, इसमें 4 फीटर है। अच्छा। सनकोट फीटर है, थराली फीटर है, गणकोट फीटर है, वो फीटर है। हमारे में 5 से फीटर है इसमें। अच्छा। तो यहाँ से सारे हमारे पिंडर घाटी को सारे लाइट की व्यवस्था यही से। अच्छा अच्छा। बुटोला जी, आप ये इस गांव के बारे में क्या जानते हैं, जरा विस्तार से बताएंगे? अब हमारा एक गांव बहुत सुंदर गांव है। हाँ जी। इसमें हमारे यहाँ पंच महादेवों के बीच में का गांव है पंती। अच्छा। तो पंच महादेवों में ये लगा लो आपकी कोपेश्वर महादेव हुआ, ठीक, लिंगेश्वर महादेव हुआ, हाँ जी। मृत्युंजय महादेव हुआ, मालेश्वर महादेव हुआ, कोटेश्वर महादेव हुआ। हाँ जी। पंच महादेव के बीच में का गांव है पंत। बहुत अच्छा गांव है। अच्छा। अब यहाँ पे आवेला बैसाखी में मेला चलता है, तो हमारे सारे देवी देवता यहीं पे हाँ जी मेला होता है हमारे यहाँ पे। अच्छा। पिंडर घाटी के विकासशील गांवों में से एक अपना गांव ये पंती अपनी संस्कृति, यहाँ होने वाले मेले और क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए ही प्रसिद्ध नहीं, बल्कि यहाँ विभिन्न सरकारी विभागों के कार्यालय भी हैं। ये पंती में स्थित है श्री गुरु रामराय पब्लिक स्कूल। दूर दराज के गांववासी यहाँ पंती में आकर रेंट पर रहते हैं अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देने के लिए। विभिन्न सरकारी कार्यालयों में से एक कार्यालय यहाँ पर बाल विकास परियोजना अधिकारी का भी है। यहीं पर हमारे बड़े भाई साहब की एक केमिस्ट शॉप भी है। चलिए आइए उनसे भी बात कर जानते हैं इस गांव के बारे में। भाई साहब नमस्कार। जी नमस्कार रावत जी, कैसे? बस मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ रावत जी। बरमोला जी, आप बताएंगे इस गांव से आपका क्या रिश्ता है और ये शॉप आपने कब खोली? जी नमस्कार रावत जी। मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, मैंने जब शुरुआत की इस शॉप की 2018 में मैंने शुरुआत की थी। और ये जो ये गांव है, ये गांव मेरे एक भाईचारे के रूप में है।
यानी ये मेरा ही गांव है, क्योंकि यहाँ से मेरा गांव मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे है, जो कि नारायण बगल ब्लॉक के मीन गांव से मैं बिलोंग करता हूँ। तो पंती मेरा क्षेत्र है, यहाँ पे मेरी पढ़ाई हुई है, यहाँ पे लोग मुझे जानते हैं। आज से 30 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ जी। तो उस समय क्या होते थे, हम झुंड में आते थे। अच्छा। हम 6 या 7 लड़के एक साथ आते थे। हाँ जी। ये जो रोड है, यहाँ पे आवाजाही नहीं थी, यहाँ पे जो मकान थे वो मकान यहाँ पे नहीं थे। अच्छा। जो ये गाँव था पंती, इनका गाँव थोड़ा 1 किलोमीटर ऊपर था, जो इनका पैतृक गाँव पुराना गाँव था। हाँ जी। ये थोड़ा दूर था। अच्छा। तो उस समय क्या होते थे कि उस समय यहाँ पे एक थोड़ा रास्ता सुनसान था। हाँ जी। और आप कह सकते हैं जंगल जैसा रास्ता था, आवाजाही नहीं थी। हाँ जी। लोगों के पास गाड़ियां नहीं थी। हाँ जी। तो इस जगह पे उस समय डर जैसा माहौल बना रहता था। यहाँ पे लोग छोटे छोटे बच्चे आते नहीं थे। अच्छा। इसलिए नहीं आते थे कि एक डर का माहौल बना रहता। यहाँ पे बेर होते थे। अच्छा। तो क्या होता था कि उस समय छोटे छोटे बच्चे घर वाले भेजते नहीं थे। अच्छा। भाई ये थोड़ा एक ऐसा रास्ता था कि उसमें एक होता था हमारी पहाड़ी में का माहौल। अच्छा। बच्चे पे डर लगना, तो वो एक जो रीति रिवाज थी। हाँ जी। हाँ जी। अब मैं आज से 30 साल पहले की बात करूँ। तो यहाँ पर एक आप देखेंगे पंती में शिव मंदिर भी है। बरमूला जी, इस मंदिर के बारे में कुछ आप बताएं। जी रावत जी, जो ये हमारा जो मंदिर है, शिव का मंदिर है। हाँ जी। ये यहाँ पे प्राचीन जो लिंग थे, शिव के लिंग थे। अच्छा। वो यहाँ पे मौजूद थे। अच्छा। तो जब भी लोग आते थे श्रावण के महीने पे हाँ जी। या शिवरात्रि पे, तो जल चढ़ाने के लिए आते थे। अच्छा। तो यहाँ पे आज से 7 साल पहले जो मूर्ति के जो पुनर्निर्माण हुआ है। हाँ जी। जो विसर्जन हुए हैं। हाँ जी। यहाँ पे ठीक सामने मैं आपको बताना चाहूंगा, जो बिल्डिंग है। हाँ जी। हाँ यहाँ जी। पे फरसवार जी है, जोशी फरसवार जी ने हाँ जी। मूर्ति की स्थापना की थी। जो प्राचीन मंदिर है, मैं आपको ठीक सीधे ले चलता हूँ। जो पेड़ है, हाँ जी। हाँ जी। उसके ठीक नीचे जो हमारा प्राचीन मंदिर है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जब आप आओगे वहाँ पे, हाँ जी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा उस मंदिर के बारे में। ठीक है, तो चलो फिर वहीं चलते हैं। इस समय हम पंती के प्राचीन मंदिर पे हैं। चलिए आइए और देखते हैं इस मंदिर को और इसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ की जो विशेषता है, यहाँ पे 3 गांवों के जो महादेव आते हैं। हाँ जी। मिंगेश्वर महादेव, कोबेश्वर महादेव और मालेश्वर महादेव। हाँ जी। जब तीनों महादेव की जो डोलियां यहाँ पे विराजमान होती है, भक्तों की भीड़ होती है। हाँ जी। तो मिलन होता है। और जब हमारे पिंडर नदी में स्नान के बाद जब यहाँ पे लोगों की भेंट स्वीकार करते हैं हमारे शिव महादेव, हाँ तो यहाँ पे बहुत सुंदर सा माहौल बना रहता है। तो ये जो प्राचीन मंदिर है, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें दिखने को मिलेगी। इस समय हम जा रहे हैं पिंडर नदी की ओर। पिंडर नदी से सामने आप देखेंगे पंती गांव का एक खूबसूरत सा नज़ारा। चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां, हरे भरे जंगल और ये सुंदर से मकान। यहाँ पर जो आप घर देख रहे हैं, ये भी पंती गांव का ही हिस्सा है। ये नेशनल हाईवे के नीचे बना हुआ हिस्सा है। ये हमारे सामने जो नदी है, ये है पिंडर नदी। इस समय आप देख सकते हैं पानी का रंग मटमैला, क्योंकि पहाड़ों में इस समय भीषण वर्षा हो रही है। और सामने ग्रामीणवासी यहाँ पर भी फिशरिंग करते हुए, मछली पकड़ना भी एक शौक है। तो इस समय हम हैं पिंडर नदी के पास। आप देख सकते हैं पानी का रंग बिल्कुल मटमैला हो चुका है, क्योंकि पहाड़ों में भारी बारिश हुई है, जिसकी वजह से इसका रंग बदल गया है। पिंडारी ग्लेशियर से होते हुए ये नदी यहाँ पर पहुँची है और यहाँ से आगे ये कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। ये पिंडर नदी, जिसको हम यहाँ के ग्रामीणवासी गंगा भी कहते हैं। आशा करता हूँ आपको ये गांव पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम नए गांव से आपका परिचय कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।